बच्चों, वेलकम बैक टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे अनलॉक कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? डी एंड एफ ब्लॉक, राइट। और डी और एफ ब्लॉक में क्या पढ़ रहे हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी पढ़ ली है? मेटालिक क्लस्टर पढ़ लिया, एटॉमिक साइज पढ़ लिया, एटॉमिक साइज पढ़ लिया, आयनिक साइज पढ़ लिया। नाउ आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखो हमें मेनली जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है, 6D इनकम्प्लीट है। हमें मेनली फोकस करना है 3D सीरीज पे, क्लास 12th के बच्चों। ठीक है, तो 3D सीरीज याद हो गई? याद हो गई? स्कूटर टीवी वीसीआर मत फेंको निक्कू जी, याद है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर ये याद नहीं होगा, ये लर्न नहीं करोगे तो हर प्रॉपर्टी में फंसोगे। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांजिशन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पेनिट्रीमेंट डी सबशेल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टीज का कारण क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द पेनिट्रीमेंट डी सबशेल। ठीक है, ये रिवाइज करते रहिए। अब आते हैं वेरिएबल बैलेंसिंग। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल बैलेंसिंग शो करते हैं। वेरिएबल बैलेंसिंग का मतलब जैसे आयरन, आयरन क्या शो करता है? आयरन शो करता है, जो कॉमन है मैं बताया था, +2 +3, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव बनाता है ना। सारे के सारे मेटल्स है, तो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएंगे, है ना। मेटल्स क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, Mn क्या दिखाता है? Mn दिखाता है Mn+2 दिखाता है। ठीक है, Mn+4 दिखाता है। ठीक है, Mn+7 दिखाता है। तो ये क्या है? एक से ज्यादा। अब जैसे एस ग्रुप के मेटल्स है, सोडियम क्या दिखाएगा? हमेशा +1। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो वो क्या दिखाएंगे? वो +2 दिखाएंगे। पर ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाते हैं वेरिएबल बैलेंसिंग। तो पहला सवाल ये आता है कि वेरिएबल बैलेंसिंग क्या चीज होती है? वेरिएबल बैलेंसिंग होती है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाना। ठीक है, अब पहले हम पूरा सीक्वेंस बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स के बारे में लिख रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम 21, 22, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पूरा डिटेल में लिखेंगे। आर्गन 18 सब में आएगा। हाँ आएगा भैया, आर्गन 18 नोट्स बनाएंगे साथ साथ। आर्गन 18 सब में आएगा सब में आएगा। आर्गन 18, आर्गन 18, आर्गन 18 बनाइए कॉपी में, साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। आर्गन 18 आ गया, आर्गन 18 आ गया, आर्गन 18 आ गया, आर्गन 18 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, मैं 3D बना रहा हूँ। ठीक है, मैं जानबूझ के डिजाइन बना रहा हूँ, मैं 3D लिख सकता हूँ। दिस इज 3D, दिस इज 4S। सब मैं बनाऊंगा, सब मैं, आप भी बनाएंगे सब में, तभी समझ में आएगा। नहीं तो बच्चों ये नहीं आएगा समझ में, फिर मुझे मत बोलिएगा सर नहीं आ रहा है समझ में। सारा बनाएंगे, सबके सामने अपनी कॉपी में 3D बनाते रहिए। बोरिंग सा काम लगता है पर क्या करें, बनाना पड़ेगा, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट का असली मतलब समझ में आएगा कि क्यों दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, क्या क्या कंपाउंड्स बना रहे हैं, सब समझ में आएगा। पर पहले ये डब्बे बनाइए। बच्चे बोलते हैं सर ये डब्बे एक साथ नहीं बना सकते। नहीं, सबके लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ये देखो कितनी जल्दी कंप्लीट हुआ, है ना। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे मुझे इतनी जगह बोर्ड में चाहिए। ठीक है, अब इसके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, 4s में 2 है, 4s में 2 है, 4s में 2 है। क्रोमियम और कॉपर में 4s में 1 होता है, बाकी सब में 4s में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आया, यहाँ तक आया। ठीक है, अब 3D में कितने? यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कितने आएंगे? 3D में 2 आएंगे, यहाँ पे 3D में 3 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, सॉरी, यहाँ पे 3D में 5 आएंगे, पता है ना, क्रोमियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 3D में 5 आएंगे, फिर दोबारा से यहाँ पे 3D में 6 आएंगे, यहाँ पे 3D में 7 आएंगे, यहाँ पे 3D में 8 आएंगे, यहाँ पे 3D में 10 आएंगे। ये अगेन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको पता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, अब लिखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। देखिए ये दिखाएगा +3,
ठीक है, ये +2 भी दिखाता है पर हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे +2 +3 +4 देखते रहिए, +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, +2 +3 प्लस, अभी अनस्टेबल बनाता है आयरन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। +2 +3 इसकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ +2 +3 +4 +5 +2, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +3 +4 +5 +6, देखिए बताएंगे बाद में। +2 +3 +4 +1 +2 ओनली, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है? ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 8 है, ये ग्रुप 9 है, 10 है, ये ग्रुप 11 है, ये ग्रुप 12 है। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ या ना? गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो, पहली बात क्वेश्चन आता है व्हाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा रहे हैं? तो इसका सीधा आंसर है, देखो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है? जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है? आउटरमोस्ट कौन है? 4s है, ठीक है। तो इनको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी चाहिए? +2 +2 +2, इसको +1, इसको +2 +2 +2 +2, इसको +1, इसको +2, ठीक है, ये दिखानी चाहिए, क्योंकि फॉर आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ी, तो बहुत सारे दिखा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब बनाना है आपको कॉपी में, ठीक है। अब क्यों? देखो बेटा, क्या इनका आउटर मोस्ट के साथ साथ अंदर वाला जो पेनल्टी में डी सबशेल, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं n-1d, इसको क्या लिखते हैं? ns। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब अगर हम 3d सीरीज की बात करें तो 3d सीरीज में 4s के इलेक्ट्रॉन्स और 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एस और पी ब्लॉक में कौन करते हैं? सिर्फ आउटर मोस्ट। इसमें कौन कर रहे हैं? आउटर मोस्ट से पहले वाला भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल होती है। आपने पढ़ा होगा ना, जब अबो प्रिंसिपल भरते हैं तो पहले 4s भरते हैं, फिर 3d भरते हैं, भरते नहीं भरते? अबो प्रिंसिपल याद है? तो इनकी एनर्जी कंपेरेबल, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू वेरी कंपेरेबल एनर्जी ऑफ ns एंड n-1d ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। Why do transition element shows variable oxygen state? आप बोलोगे 3d और 4s, इस केस में 3d सीरीज में 3d और 4s की एनर्जी कंपेरेबल है, इसलिए 4s के साथ साथ 3d का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए। क्या बोला मैंने? 3d और 4s की एनर्जी कंपेरेबल है, इसलिए 4s, सबसे पहले तो 4s आएगा ना, ठीक है भाई। आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या है? 3d6 4s2। तो आयरन अगर +2 बनाएगा तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? 4s का इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3d6 4s0। तो सबसे पहले तो आउटर मोस्ट ही आएगा, ठीक है। तो क्या बोला हमने? 3d और 4s की एनर्जी कंपेरेबल है, या n-1d और ns की एनर्जी कंपेरेबल है, इसलिए 3d का इलेक्ट्रॉन या n-1d का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या टेंडेंसी टू शो, पॉइंट्स देखना, टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट increases from group 3 to group 7 and then decreases to group 11। ग्रुप 3 कौन है? ग्रुप 3 है स्कैंडियम भैया। यहां देखो हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी बढ़ रही है, चेक कर लो। यहाँ पे सिर्फ +3, यहाँ पे +4 आ गया, +5 आ गया, +6 आ गया, +7। ग्रुप 3 से ग्रुप 7, ठीक है। ग्रुप 3 से ग्रुप 7 तक दिखाई दे रहा है साइड में? हाँ, बढ़िया 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 दिखाई दे रहा है। तो टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 7, और उसके बाद देखो +7, यहाँ पे +7 है मैक्सिमम, उसके बाद +6 +5 +4 +2 +,
ठीक है, ग्रुप 12। और फिर हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 12 एलिमेंट्स। ग्रुप 12 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दैट इज जिंक, कैडमियम, मरकरी। डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, their common oxidation state is +2। ठीक है, ग्रुप 12 के एलिमेंट ये जिंक, इसके नीचे आता है 4D सीरीज में कैडमियम, उसके नीचे आता है मरकरी, वो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं +2। समझ में? अरे बोलो भैया, आ गया, चले आगे। तो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या, +2। अब ठीक है, रूल 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 क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रूल है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का एक रूल है, क्या है रूल, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन इन 4s। चलो मैं n-1d 3D लिख देता हूं, ये देखो 3D सीरीज के लिए रूल, 4D सीरीज के लिए और 5D सीरीज के लिए। देखो क्या है, इसके अनपेयर्ड देखना, अनपेयर्ड प्लस ये, इसका अनपेयर्ड और इसका टोटल, इसका अनपेयर्ड इसका टोटल, ठीक है। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D 1 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन इन 4s 2, 1 प्लस 2 हाईएस्ट प्लस 3, 2 प्लस 2 हाईएस्ट प्लस 4, 3 प्लस 2 हाईएस्ट प्लस 4। हाईएस्ट पे नजर मारो, हाईएस्ट पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7। अब यार देखो यहां पे अनपेयर्ड कितने, 1 2 3 4 अनपेयर्ड देखने हैं, समझ में आ रही है? अनपेयर्ड कितने, 1 2 3 4, 4 प्लस 2 हाईएस्ट कितनी है, +6। ऑल्दो आयरन के केस में एक्सेप्शन है, ये +3 से ऊपर स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बनाता, +6 में बनाओगे तो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, बनता है पर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। अब इसमें कितने रह गए, 3 और 2 हाईएस्ट प्लस 5। इसमें कितने रह गए, 2 अनपेयर्ड देखने हैं बस, 2 प्लस 2 प्लस। अब यहाँ पे देखो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक ही दिखानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो कोई अनपेयर्ड है नहीं, यहाँ पे भी देखो कोई अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ पे +1 क्यों दिखाता है, ये अगला टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पर पढ़ेंगे। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है बच्चों, यहाँ से समझ में आया। तो क्या बोला हमने कि भैया हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। पहला सवाल आता है क्यों दिखाते हैं, तो हम ये बोलते हैं, अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो हम बोलते हैं 3D सीरीज में आउटर मोस्ट सबशेल है 4s, 4s से पहले आता है 3D और 4s की एनर्जी होती है कंपेरेबल, इसलिए 4s का इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, उसके साथ साथ 3D का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कराता है। कौन, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। पहली बात क्लियर। फिर दूसरी बात है 3D के कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमने बोला कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ठीक है, तो वो अपने 3D के अनपेयर्ड और 4s के टोटल इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कराएगा। क्या बोला, 3D के अनपेयर्ड और 4s के टोटल इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कराएगा और अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट दिखाने का रूल क्या बन गया कि 3D में जितने अनपेयर्ड है उतने गिन लो और 4s के टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो, उनको ऐड कर दो, आपकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 7 तक, यानी कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी भी बढ़ती है स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक। और फिर पेयरिंग शुरू हो जाती है, आयरन से पेयरिंग शुरू हो जाती है, तो जितने पेयर बनते जाएंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल बोलते हैं सर क्यों, कई बच्चे बोलते हैं क्यों सर, क्यों, व्हाई, कि भैया यहाँ पे ये दोनों क्यों नहीं कर सकते, पेयर है, पेयर तो क्या हुआ। अब देखो बेटा मैं क्या बताता हूँ, हाईएस्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, +6, +6 मतलब शेयरिंग, 6 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे, शेयर, और शेयर के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए अनपेयर्ड।
नहीं आया। अगर आयरन अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो ये वाले इसके +2 तो लूज करके दिखा सकता है, +2 तो इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो वो लूज नहीं कर सकता 6 इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। मैक्सिमम कर सकते हो 3, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते। तो आयरन अगर +6 ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा या कोबाल्ट अपनी +5 ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा या निकेल अपनी +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा तो वो शेयर करके दिखाएगा। गेटिंग नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? अब जब वो शेयर करके दिखाएगा तो शेयर के लिए क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए रूल क्या है कि भैया डी के अनपेयर्ड देखो, एस के टोटल देखो। समझ में आया? ठीक है। फिर हमने बोला ग्रुप 12 विचार है। ग्रुप 12 तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट मानते ही नहीं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाते। अब यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यहाँ पे भी देखो कहाँ दिखा रहे हैं, सब वेरिएबल दिखा रहे हैं, ये बेचारे एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। ठीक है, इनका सिर्फ 4s का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सवाल आ रहा होगा सर कॉपर के केस में क्यों? तो आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ठीक है। तो जिंक कैडमियम मरकरी सिर्फ क्या दिखाएंगे? जिंक कैडमियम मरकरी सिर्फ एक ही ऑक्सीजन स्टेट दिखाएंगे +2, वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाते। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अगर ये नहीं आए ना, और याद रखना एक चीज और, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगी ना, जैसे +2 +3, ये होंगी आयनिक, ये होंगी आयनिक। जैसे MnO बना, MnO में Mn की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +2, आयनिक होगा। पर Mn2O7 क्या होगा? कोवेलेंट होगा। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए 7 बार आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, और आपको पता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक, हायर ऑक्सीजन स्टेट ऑलवेज कोवेलेंट। +4 से ऊपर, +4 या उससे ऊपर जनरली कोवेलेंट। बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कांसेप्ट समझ में आया होगा। अब बेटा देखो क्या, जब आप ये सीख लेते हैं तो हमारे पास एक इससे भी बड़ा टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ही। ठीक है, और वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। तो आपने मेरे ख्याल से ये नोट्स बना लिए होंगे, ये पढ़ लिया होगा। अब अगले वीडियो में मैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा। अभी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट, अगले में स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, होप समझ में आया होगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो अनलाइक। पूछते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।